जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो और टेलीग्राम से उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ को डाउनलोड करके लगा लिया होगा। अगर नहीं लगाया है दोस्तों तो लगा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में समरूप त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के समान अर्थ हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर है यानी एक जो नंबर ग्राफ है वह सही हो जाएगा। और दोस्तों बात है यहाँ क्या किसका, त्वरण का। तो त्वरण कहते किसे हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए बराबर यू माइनस ए बराबर वी माइनस यू बटा टी। इस फार्मूले को भी आप याद में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी Fe2+ जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उलंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो उलंग चाय जो है दोस्तों ये ताइवान में, कहाँ, ताइवान में उपजाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और चाय जो है दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कैसे? 4 प्रकार के, व्हाइट टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी और उलांग टी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ग्रीन टी जो है दोस्तों इसमें एंटीजन के साथ एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करती है। और चाय में कौन सा पाया जाता है? तो चाय में जो है कैफीन पाया जाता है। क्या? चाय में। वहीं दोस्तों बात करें भारत में चाय की खेती की, तो भारत में चाय की खेती जो है 1835 ईस्वी में असम से प्रारंभ हुई है। कहाँ? असम प्रदेश से प्रारंभ हुई है। इसको भी आप ध्यान में रखेगा। एवं बात करें दोस्तों भारत में सबसे अच्छी किस्म की चाय क्यों, तो सबसे अच्छी किस्म की चाय जो है वह दार्जिलिंग में उगाई जाती है। कहाँ? दार्जिलिंग में। और श्रीलंका जो दोस्तों, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जो है वह चाय पर ही आधारित है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी ओमिटेड द प्रोसेस नोट मेकिंग? तो इसमें देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह हीडिंग जो है वह सही हो जाएगा। दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो इसमें जो दोस्तों निम्न में से कौन सी अभिक्रिया वास्तव में होगी? तो देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारे यह वास्तव में होगा। अगर नाभिकीय अभिक्रिया है तो नाभिकीय अभिक्रिया क्या है दोस्तों? तो नाभिकीय अभिक्रिया जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकर्षित कण। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट चॉइस। द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट टू नोटिस इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो नोटिस में निम्न बात होगी। क्या? नेम ऑफ इशू, ऑर्गेनाइजेशन या ऑथराइजेशन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है ऑल ऑफ ओभव सही हो जाएगा हमारा। विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस। चेंज द पैसिव ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव चेंज करना दोस्तों, तो इसका हो जाएगा द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर है। तो सामान्यतः उपयोग में लिया जाने वाला जो बायोरिएक्टर है दोस्तों वह बिलियोडिड जी बायोरिएक्टर का, बिलियोडिड जी बायोरिएक्टर, यानी ऑप्शन नंबर भी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह सबसे दोस्तों पारंपरिक बायोमीटर है। क्या? सबसे पारंपरिक बायोमीटर है। और यह आसान स्केल, अच्छा एवं मिश्रित द्रव द्वारा उचित ऑक्सीकरण क्षमता वाला भी बायोमीटर है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का उप बाजार नहीं है? तो देखेंगे दोस्तों तो काल मुद्रा। क्या? काल मुद्रा जो है यह बाजार मुद्रा का उपचार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। काल मुनि जो दोस्तों लघु अवधि का मुद्रा व्यवस्था है। कैसा? लघु मुद्रा अवधि का मुद्रा व्यवस्था है जो 1 दिन में से 14 दिन तक का होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। वही दोस्तों कह रहे बाजार के तत्व में, तो बाजार के तत्व है क्षेत्र, एक वस्तु, क्रेता एवं विक्रेता, एक मूल्य, स्वतंत्र तथा पूर्ण प्रतियोगिता और सूचना का आसानी से उपलब्ध होना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन के अनुसार पथिक
पथिक जो है दोस्तों ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। क्या? मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। यह जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। किसकी? राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। बात करें दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 3 अगस्त 1886, कब? 3 अगस्त 1886 के चिरगांव झांसी में हुआ था। कहाँ? चिरगांव झांसी में हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, ये सब जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित की गई है? तो मेरी कविता मेरे गीत, यह जो दोस्तों डोगरी भाषा में विख्यात साहित्यकार जो है पद्मा सचदेवा के द्वारा रचित की गई है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और डोगरी भाषा को बात करें दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो डोगरी भाषा को जो दोस्तों 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय में निलंबित नहीं हो सकता है? तो देखो दोस्तों, आपातकाल के समय में जो जीवन की सुरक्षा जो है वह कभी भी निलंबित नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों ये अनुच्छेद किसके तहत लगता है? तो ये 352, 356 और 360 के अनुसार लगाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। एक लेक्लांसी सेल जब 10 ओम प्रतिरोध से जुड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो लिंक संख्या का सेल का प्रतिरोध होगा क्या? तो इसको सॉल्व करेगा दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा वह 2 ओम आ जाएगा। कॉलम 1 और कॉलम 2 को दी गई चीज़ों को मिलान कीजिए करना है। तो दोस्तों और उसमें दूसरा भाग उधर चल गया दोस्तों, इसको आप मिला लिए होंगे तो इसका जो हम आंसर बता दें, क्योंकि मिलाने में बहुत दिक्कत होगा। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से यूनानी कवि था? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो यूनानी कवि जो हमारा कहा जाए तो होमर जो दोस्तों यह यूनानी कवि था। क्या? यूनानी कवि था। और होमर ने जो दोस्तों 2 महाकाव्य लिखा है। कौन कौन? इलियड और ओडिसी। क्या? इलियड और ओडिसी जो है दोस्तों यह होमर की प्रमुख रचना है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है? तो प्रारंभिक प्रकूट जो है दोस्तों AUG हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र कच्छप का आकार को दर्शाता है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा? तो बकरी जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। सूचना का संग्रह संबंधित है। तो सूचना का संग्रह जो दोस्तों यह किससे संबंधित है? चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। किससे? चतुर्थ क्रियाकलाप से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। मुगल काल में खालिस्तान उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। यह किसका था दोस्तों? यह लाहौर का। कहाँ? लाहौर का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो उनका कितनी भी बार पुनः बार मनोनयन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम प्रतिपादन है दोस्तों वह इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने? इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। एवं बात करें दोस्तों आधुनिक भूगोल का जनक, तो आधुनिक भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। क्या? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और हम्बोल्ट की जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों यह कामकस है। क्या? कास्मस। केंद्रीय सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार शक्ति का कौन प्रस्तुत कर सकता है? तो इसमें तो कौन कर सकता है दोस्तों? तो यह संसद कर सकता है। कौन? संसद। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRMH की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी? तो NRMH की शुरुआत जो दोस्तों यह कब की गई थी?
तो ये जो है ग्रामीण जनसंख्या का वहीन विश्वसनीय तथा गुण सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण कहलाता है क्या? तो वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण जो है दोस्तों यह अभिवहन कहलाता है क्या? अभिवहन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है यदि के एक पूर्णांक है तथा के से बड़ी है तो के का न्यूनतम मान संभव है, तो क्या है? तो इसका न्यूनतम मान जो संभव है दोस्तों यह 6 है क्या? 6। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन द दैट फॉलो। तो इसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोएं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होते हैं? तो एड्स रोगी में जो न्यून प्रतिरक्षा जो होती है दोस्तों ये टी लैम्फोसाइट के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। कायांतरित चट्टानों में पात्रित की गई अभिप्राय है। तो कायांतरित चट्टानों में पात्रित की गई जो अभिप्राय है वह क्या है दोस्तों? तो यह जो है कुछ शैलों में कणों या खनिजों की सतह या रेखाओं को रूप में व्यवस्थित होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया। तो भूगोल में क्रमबद्ध उपागम जो दोस्तों ये अलेक्जेंडर हम्बोल्ट के द्वारा, किसके? अलेक्जेंडर बॉर्न हम्बोल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने 2004 में 2010 तक किस संस्थान में निदेशक के पद पर कार्य किया? तो डॉक्टर कृष्ण कुमार ने दोस्तों 2004 से 2010 तक जो है दोस्तों यह किसके ऊपर? तो ये एनसीईआरटी के पद पर के संस्थापक निर्देशक के ऊपर कार्य किया है। कबीरदास के पदों का संग्रह है। तो कबीरदास के पदों का संग्रह जो दोस्तों यह बीजक है क्या? बीजक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दोष में धनात्मक घनत्व कम हो जाता है? तो किस दोष में दोस्तों घनत्व कम हो जाता है? तो यह रिक्तिका दोष, सौटी दोष में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किसकी उपरचना पर मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर को जो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वह किसकी रचना पर मिला है? तो उर्वशी के लिए मिला है। किसके लिए? उर्वशी के लिए। और इन्हें कब मिला दोस्तों? तो 1972 में मिला है क्या? 1972 में दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है क्या? और ज्ञानपीठ पुरस्कार के देने की शुरुआत कब से की गई है? तो यह जो है पुरस्कार 1965 ईस्वी से साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला से मतलब शुरुआत की गई है इसकी। चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा मदर जो हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो ये कौन कर सकता है? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है एक परितंत्र में अपघटना की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो एक परिघटना में क्रिया को नियमित करने वाला जो कारक है वह क्या है दोस्तों? तो वह ताप, मृदा की नमी और अपवर्तन की प्रकृति है सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। यदि आवृत्ति n का एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग v इससे डॉपलर प्रभाव के कारण अपवर्तित होगा तो क्या होगा? तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो यह कौन सा दोस्तों? तो 5 जगत का वर्गीकरण जो आधारित है वह किस पर आधारित है? तो वह जो है कोशिका भित्ति, केंद्रिका झिल्ली एवं पोषण विधि पर। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। तो प्रमुख बहुलवादी जो है हमारा कौन हो जाएगा? तो वह लिंडे एवं मैटलैंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 42 नंबर को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 4 आ जाएगा। इसका मध्य पद जो होगा दोस्तों 43 का क्या हो जाएगा? तो वह 924 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषाणु का अवतार नहीं है? तो 44 को मैं देखेंगे दोस्तों तो दघीची जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था जो दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है कटक में। कहाँ? कटक में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है?
तो जनहित याचिका का जो प्रवर्तक है ये किसे माना जाता है, तो जस्टिस पीएन भगवती को, कि ना जस्टिस पीएन भगवती को। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। धनात्मक ढाल के प्रति वक्र का कारण क्या है, तो धनात्मक ढाल के प्रति वक्र का जो कारण है दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो वर्धमान प्रतिपल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यदि इकाई अंक का संग्रहित धनमूल वाट है तो क्या होगा, तो यह जो होगा दोस्तों माइनस ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत जो नहीं है वह कौन नहीं है दोस्तों, तो वह जो दोस्तों दया के लिए याचिकाकर्ताओं को राष्ट्रपति के समक्ष समयक्षी सुनवाई करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था, तो सामंतवाद के उदय का जो प्रमुख कारण था वह क्या था दोस्तों, तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियबते खुदाई कहा है, तो नियबते खुदाई जो है दोस्तों ये किसने कहा है, तो यह बलबन ने कहा है। किसने, बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और बलबन ने अपने आप को ही ईश्वर का प्रतिनिधि और प्रतिछाया घोषित कर दिया था दोस्तों। 52 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 4 जो हमारा सही हो जाएगा। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सी अवरोही क्रम सही है, तो इसमें देखेंगे दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो किसके दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वह चीन की है, उसके बाद भारत, यूएसए एवं इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन का धनात्मक कथन है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम का संरक्षण किस नियम से संबंधित है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम का जो संरक्षण है किससे संबंधित है, तो यह जो दोस्तों आवेश संरक्षण के, किससे, आवेश संरक्षण के। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन ऑफ दैट फॉलो, तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन आतक चक्र के माध्यम से अपने उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं, तो यह कौन करते हैं, तो एस्ट्रोजन करते हैं। कौन, एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों पोएम को पढ़कर उसको सॉल्यूशन देना है, तो इसमें देखिए दोस्तों तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पृथ्वी को पेरिडॉइड परत है, तो पेरिडॉइड परत कौन है दोस्तों, तो मेंटल पृथ्वी की पेरिडॉइड परत है। कौन, मेंटल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी हो जाएगा। 61 नंबर का दोस्तों यह सी हो जाएगा। वंशगति में क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था, तो इसमें दोस्तों सटन एवं बेवरी ने। किसने, सटन एवं बेवरी ने। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने के लिए सफलता मिली है, तो किसको मिली है, तो डच को मिली है। किसको, डच को। 64 नंबर को सॉल्व करेगा दोस्तों तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी हमारा सही हो जाएगा। और 65 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। किस घटना में अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया दोस्तों पर्ल हार्बर जापानियों का सैनिक हमला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमा को क्या कहता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है अपसारी प्लेट सीमाएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रिय से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं क्या है, तो यह क्या है, तो यह द्वितीयक जाइलम है। क्या, द्वितीयक जाइलम। सखी वे मुझे कहकर जाते कह तो क्या है, वो अपनी पत भागता ही पाते। उपयुक्त पंक्ति मध्य गुप्त की रचना का उद्भव क्या है, तो यह जो दोस्तों कौन है, तो यशोधरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिहार राज्य में 2017 से 18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति लक्ष्य की तुलना कितनी थी, तो यह कितनी थी दोस्तों, तो यह 86% थे। कितनी, 86%। अगला है, चूज द करेक्ट, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है, तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारा वह सही हो जाएगा। भौतिक अधिशेषण में गैस के अणु
के तल कर जुड़े रहते हैं, तो ये किससे जुड़े रहते हैं? तो ये जो दोस्तों वंडरवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्टि का अनुपात क्या है? तो ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्टि का जो उत्पाद है वह क्या है? तो 7/5 है। प्रथम n प्राकृतिक घनों का माध्य क्या होगा? तो इसका जो माध्य होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो यह कौन है? तो यह जो दोस्तों RuBp। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? तो कविता की परख निबंध के लेखक जो है वह रामचंद्र शुक्ल है। कौन? रामचंद्र शुक्ल है। एक श्रेणी क्रम प्रतिपद के लिए कौन सा कथन गलत है? तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह गलत है। बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समिति की संख्या कितनी थी? तो यह कितनी थी दोस्तों? तो वह जो थी 580 थी। कितनी? 580। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट सेंस ऑफ द वर्ड। तो इसमें देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य था। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है दोस्तों, यह किसके द्वारा? तो जायसी द्वारा पद्मावत है। कौन? पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें हंसावाली, तो हंसावाली जो है ये किसकी? यह अशायत की रचना। किसकी? अशायत की रचना। एवं मिर्गावती जो है मिर्गावती है कुतुबन की रचना है। किसकी? कुतुबन की। और मधुलता जो है यह मलिक मांझी की। किसकी? मलिक मंझन की रचना है। अर्थशास्त्र का उत्पादन का स्तर कहाँ है? तो यह इसमें देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला कौन सा समुच अपरिमेय है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो हड़प्पा के लोग दोस्तों लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। किसका? लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 10 आर्गन गैस को इसको सॉल्व करेगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। 86 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसको जो है दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा जो है सी 0 आ जाएगा। एवं अल्फा कण एवं प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है, तो इसका तरंग का अनुपात कितना है? तो इसका तरंग का जो अनुपात है दोस्तों यह कितना हमारा हो जाएगा? तो यह जो हो जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा दोस्तों। 89 को करिएगा तो 89 का जो है दोस्तों ये किस संवैधानिक संशोधन में 14-19 के तहत प्रतिक्रिया जो है 25वां संविधान। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय जो थे वो कौन थे? तो वह जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? यह जो है कहाँ किया गया था? तो यह जो बेलग्रेड 1961 में। संचय आवृत्ति वितरण का आरेख क्या है? तो संचय आवृत्ति वितरण का जो आरेख है वह बहुभुज कहलाता है। क्या? आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। दिस रजिस्टर्ड इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल हु नोज ईच अदर वेल विच इज द रजिस्टर्ड। तो इसमें देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है तंजौर के राजेश्वरी शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के राजेश्वरी शिव मंदिर का निर्माण जो है यह किसने करवाया था? तो यह जो है राजा राज प्रथम ने करवाया था। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो दोस्तों नामवर सिंह है। कौन? नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एक लंबे सीधे तौर पर ए इनमें धारा आई प्रभावित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के प्रतिवाद समान कौन सा होगा? तो इसमें देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। रेडियो सक्रियता तत्व का विघटन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। यदि देश के भुगतान के अकॉर्डिंग पूंजी शून्य है तो क्या होगा? तो यह क्या हो जाएगा? तो यह भुगतान से संतुलन होगा। किसी वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन का प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। तो किस वर्ष तक? तो 2026 तक। उत्तरी स्वपन परिहरी क्रांति विद्या की रचना किसने किया? तो इस किस रचना जो है ऋतिजो भोज ने की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।